आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हाईवे के किनारे बने एक घर को बिना किसी तय प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर से जमींदोज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अवैध तरीके से मकान ध्वस्त करने के आरोप पर फौरन जांच कर जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ विभागीय और प्रशासनिक के साथ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में भेजी गई चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। पत्र याचिका मनोज टिब्डेवाल ने भेजी थी, जिनका सूबे के जिला यानी कि महाराजगंज में स्थित मकान 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था। मनोज की पत्र याचिका के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन के बिना किसी नोटिस के उनके घर को 4.25 मीटर यानी कि 3.7 मीटर का हिस्सा हाईवे की जमीन बताते हुए रमपाली लाइन खींच दी। याचिकाकर्ता ने उतना हिस्सा खुद ही ध्वस्त करा दिया था, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर पुलिस और प्रशासन ने अपनी निगरानी में सिर्फ मुनादी की औपचारिकता कर बुलडोजर से पूरा घर ध्वस्त करवा दिया। घर वालों को सामान तो क्या, खुद घर से निकलने तक का मौका नहीं दिया। वहीं अब कोर्ट ने इस अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया है। बेंच ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों के आचरण पर घोर नाराजगी और असंतोष जताया, उनकी करतूत को मनमाना बताया। राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि उसने 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण किया था, हम मान लेते हैं। हालांकि हम इसे प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के घरों को इस तरह पूरा कैसे तोड़ सकते हैं? किसी के घर में घुसकर बिना नोटिस के उसे गिरा देना गैर कानूनी है। सीजीआई ने यह भी कहा कि कोई नोटिस नहीं दिया गया और किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ये पूरी तरह से मनमानी है। यहाँ प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हल्फनामा है जो कहता है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। आप केवल साइट पर गए और लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए ध्वस्तीकरण की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि सिर्फ यही नहीं, आसपास के 123 अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। वहां घर के निवासियों को केवल सार्वजनिक ऐलानों के जरिए सूचना दी गई। जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि आप बुलडोजर लेकर आ सकते हैं और रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को खाली करने का वक्त नहीं देते, घर के सामान को क्या देते हैं? प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आश्चर्य व्यक्त किया कि कथित अतिक्रमण से ज्यादा के क्षेत्र में विध्वंस क्यों किया गया। ये साफ है कि विध्वंस पूरी तरह से मनमाना था और कानून की अनुमति के बिना किया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि ये विध्वंस अधिकारियों के कदाचार पर स्थानीय समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण प्रतिशोध स्वरूप किया गया। इस आरोप पर खंडपीठ ने कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है और ये मुआवजा अंतरिम प्रकृति का है और याचिकाकर्ता द्वारा अन्य कानूनी कार्रवाई करने में बाधक नहीं होगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करने और अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया। वहीं कोर्ट ने साफ किया कि राज्य भी अवैध कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए आजाद है। इन निर्देशों का पालन 1 महीने के अंदर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर पर अपना हंटर चला दिया है, लेकिन इस पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।